सो गाइज लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है इंडियाज जूट इंडस्ट्री सफर्ड हेवीली ड्यू टू डैश आफ्टर पार्टीशन। जूट इंडस्ट्री जो थी ना इंडिया का, ये मैप बनाते हैं हम, ये हमारा ऐसे करके, ज़्यादा अच्छा तो नहीं बना, जो भी है, मतलब इतना अच्छा नहीं बन पाया। ये हमारा जो एरिया था ना, पहले और थोड़ा बड़ा कर दो। अरे यार, पहले इतना बड़ा कर दो, ठीक है। ये जो पूरा पार्ट था ना, ये पूरा पार्ट सारा बंगाल बोला जाता था इसे। ये पूरा बंगाल का पार्ट था, बाद में वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल जिसको हम बांग्लादेश बोलते हैं वो बन गया। तो ये पूरा पार्ट बंगाल का था। एंड बंगाल के अंदर क्या होता था, बंगाल के अंदर जूट इंडस्ट्री थी सबसे बड़ी, ठीक है, क्योंकि उन्हें ना जूट इंडस्ट्री को, जूट को ग्रो करने के लिए बहुत ही मॉइस्ट टेम्परेचर चाहिए होता है। यहाँ पर भी थी, असम में भी थी, बट मेजर यहीं पर थी बंगाल में, ठीक है। तो जूट इंडस्ट्री के लिए मॉइस्ट टेम्परेचर चाहिए होता है, बहुत ही, जहाँ पे बारिश वारिश बहुत ज्यादा हो, कोस्टल एरिया चाहिए होता है, तो वो बंगाल में फेवरेबल कंडीशंस थी। तो जूट इंडस्ट्री सेटअप हो गई थी वहां पे बंगाल में। बट क्या हुआ, आफ्टर पार्टीशन ये डिवाइड हो गया, वेस्ट बंगाल जो अब इंडिया के अंदर है, और बांग्लादेश में जिसको ईस्ट बंगाल बोला जाता है, था, जिसको ईस्ट बंगाल बोला जाता था, उसमें डिवाइड हो गया और वेस्ट बंगाल में डिवाइड हो गया। ये 1947 में नहीं हुआ था, उसके बाद हुआ था, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है कब हुआ था, बट बाद में हुआ था। तो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में डिवाइड हो गया। तो मेजर पोर्शन जो था वो चला गया किसके पास, बांग्लादेश के पास। ये वाला मेजर पोर्शन जो था वो बांग्लादेश के पास चला गया। तो क्या हुआ, जो रॉ मटेरियल्स थे जूट की इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, रॉ मटेरियल्स तो हमें जूट चाहिए, जूट इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए सबसे पहली चीज क्या है, जूट। और जूट की कल्टीवेशन, जूट कल्टीवेशन was more in the ईस्ट बंगाल पार्ट। जो ईस्ट बंगाल वाला पार्ट था, ईस्ट बंगाल को बांग्लादेश भी बोल सकते हैं, जो बांग्लादेश वाला पार्ट था वहां पे जूट की कल्टीवेशन ज्यादा थी, और इंडिया वाला जो पार्ट था वेस्ट बंगाल वहां पे कम थी। तो जब जूट की कल्टीवेशन ही नहीं हो पा रही हमारे देश में, तो हमें रॉ मटेरियल ही नहीं मिल पा रहा। जूट की इंडस्ट्री तो तब सेट होगी जब हमें जूट की कल्टीवेशन हो पाएगी। अब कॉटन इंडस्ट्री तब सेट होगी जब कॉटन की खेती होगी। उसी हिसाब से जूट की इंडस्ट्री तब सेट होगी, जूट के कपड़ों की या जूट के बैग्स की या किसी भी चीज की, तब इंडस्ट्री सेट कर पाएंगे जब हमारे पास जूट की कल्टीवेशन होती हो हमारी कंट्री के अंदर। एंड वो कहाँ पे शिफ्ट हो गई, बांग्लादेश में। तो हमारे पास रॉ मटेरियल की क्या हो गई, हमारे पास रॉ मटेरियल की कमी हो गई। रॉ मटेरियल, lack of raw material is the correct answer here. India's jute industry suffered heavily due to the lack of raw material, because the major part of India, because the major part of Bengal was partitioned after 19 में। यार ये जो पार्टीशन हुआ था, ये पार्टीशन 1947 में ही हुआ था। इसको बोला जाता था, जो यहाँ पर था हमारा, यहाँ पर इसका नाम था वेस्ट पाकिस्तान। मैं दूसरी चीज बताने लग गया था, एंड इसको बोला जाता था ईस्ट पाकिस्तान। क्योंकि जो मेरे दिमाग में चीज आ रही थी वो मैं तुम्हें बताता हूं। बाद में ये जो ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान को ना, बाद में इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया था एंड ये बांग्लादेश बन गया था। वो 1970s के आसपास की बात है, मेरे दिमाग में वो आ रहा था। बट 1947 में ही ये दोनों पार्ट्स अलग कर दिए गए थे, इसको ईस्ट पाकिस्तान एंड इसको वेस्ट पाकिस्तान बना दिया गया था। एंड ये वाला पोर्शन जो इंडस्ट्री थी जूट कल्टीवेशन की इंडस्ट्री, वो ईस्ट पाकिस्तान में थी। इस वजह से इंडिया के अंदर रॉ मटेरियल की कमी हो गई थी एंड जूट इंडस्ट्री को बहुत सफ़र करना पड़ा था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है।